नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार का खास कार्यक्रम बिहार की जंग। और बिहार की जंग में हम बात करेंगे कांग्रेस के दुर्भाग्य की। 2 कदम आगे बढ़ती है कांग्रेस तो 4 कदम पीछे हो जाती है। सीट बंटवारे का मसला चल रहा है, गाड़ी 30-40 से आगे नहीं बढ़ रही है। मांग 70 सीटों की है, पप्पू यादव तो 100 तक आंकड़ा ले जाते हैं। तो कांग्रेस क्या करेगी? कोई नया विकल्प खोजेगी या फिर मन्नत मांगेगी तेजस्वी यादव से, लालू दरबार से? क्या करेगी कांग्रेस? पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ मौर्या होटल से लेकर तेजस्वी दरबार तक, वो कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं था। पिछले हफ्ते ढेर सारी बातें हुई। मौर्या होटल की बात आप जान रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर विरोध हुआ, बहुत सारे मसलों को लेकर, संगठन को लेकर, पार्टी को लेकर, सीटों को लेकर मामला किसी तरह पैचअप किया गया। सब नेता मिलकर गए तेजस्वी के दरबार में, और तेजस्वी के दरबार में जिस तरह से बेरंग लौटे हैं अल्लाह बरू और राजेश राम, वो कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। साफ साफ तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि जिस विधानसभा सीट में 15,000 से ज़्यादा वोटों से हार हुई है, वहाँ सीट नहीं मिलेगी। वो सीटों पर हम दूसरे तरीके से सोच रहे हैं। तो 30 सीटें ऐसी 2020 के चुनाव में 30 सीट ऐसी थी जिसमें कांग्रेस 15,000 से ज़्यादा वोटों से हारी। बहुत में तो 40,000 से भी हारी है, लेकिन एक बेस लाइन तेजस्वी यादव ने 15,000 का रखा था कि 15,000 जो है उससे कम से ज़्यादा से जो हारी है उसमें हम कोई कंसीडर नहीं करेंगे, उस सीट पर हम रिकंसीडर करेंगे। तो 30 सीटें तो ऐसे घटती घटती नज़र आ रही है कांग्रेस की। इसीलिए कहा जा रहा है कि 30 और 40 के बीच मामला अटका हुआ है कि कांग्रेस क्या करेगी। लेकिन जो जोश जुनून खासकर पटना में देखा जा रहा है, ज़िलों में भी है, कुछ ज़िलों में भी, उसको 30-40 सीटों से कैसे निपटाएगी कांग्रेस। एक से एक दावेदार आ रहे हैं, किन्हीं का बेटा आ रहा है, किन्हीं की बहू आ रही है, कोई अपने रिश्तेदारों के लिए लगे हुए हैं, तमाम पैरवी हो रही है टिकटों के लिए। तो आखिर एडजस्टमेंट होगा कैसे? देखिए, अभी कमेटी नहीं बन पा रही है कांग्रेस की। अखिलेश बाबू नहीं बना पाए, बहुत उनकी उलाहना होती थी कि अखिलेश बाबू कमेटी नहीं बना पाए। उससे पहले थे वो भी कमेटी नहीं बना पाए। अब राजेश राम के बने हुए काफ़ी दिन हो गए, वो भी कमेटी फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। कारण जो रहा हो, लेकिन ज़मीन पर अभी कांग्रेस की कोई सेना नहीं है, मतलब राजेश राम की कोई टीम तैयार नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 2 कदम कांग्रेस बढ़ती है तो 4 कदम पीछे हो जाती है। तो ये कहानी कांग्रेस को काफ़ी सालती है, काफ़ी पीड़ा दे रही है कि तेजस्वी दरबार से जिस तरह से डोटूक उनको कह दिया गया कि 15,000 वाले मामले में कोई कंसीडर हम नहीं करेंगे, क्योंकि वही एक पीड़ा है जो कांग्रेस समझती है कि तेजस्वी सीएम नहीं बन पाए। आरजेडी की ये समझ है। तो 23 सीटें तो आरजेडी की भी थी जिसमें वो 15,000 से ज़्यादा से हारी। कांग्रेस के कुछ लोग बोलते हैं दबे जुबान से कि 23 सीट तो कांग्रेस आरजेडी भी हारी है 15,000 से ज़्यादा सीटों से। उन सीटों का क्या होगा? तब तो आरजेडी को भी अपना कोटा कम करना चाहिए, 143 से घटाना चाहिए। ये नियम केवल कांग्रेस पर कैसे लागू हो सकता है? ये नियम तो आरजेडी में भी लागू होना चाहिए। तो खैर, ये दबे जुबान से बात है, कोई सामने सामने इस पर बात नहीं हो रही है। लेकिन जो अभी परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां हैं और जो तालमेल का जो लेवल है खासकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, वो बहुत बेहतर नहीं है। और सीटों की संख्या पर कम से कम तेजस्वी यादव बहुत क्लियर कट है कि सीट वही दी जाएगी जो उनके शर्तों के अनुरूप होगी, उनके मानदंड के अनुकूल होगी, जो वो समझेंगे कि सहयोगी दल ये सीट निकाल सकते हैं और फला कैंडिडेट ये सीट निकाल सकता है, तभी वो सीट सहयोगी दलों को दी जाएगी। आरजेडी के कई बड़े नेताओं से बात होती है, यही कहते हैं कि आरजेडी अपनी शर्तों पर ही समझौता करेगा अपने सहयोगी दलों के साथ, और वही तैयारी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस के तरफ से अगर आप सोचिए तो कांग्रेस बड़ी उहापोह की स्थिति में है। 70 लड़ें, 100 लड़ें, या फिर 30 या 40 लड़ें, या कोई नया विकल्प खोजें।
तो इसी ओहापोह के बीच में पिछले हफ्ते कांग्रेस रही। अब इस हफ्ते अभी कोई बड़ा डेवलपमेंट कांग्रेस के भीतर नहीं हुआ है। सोच मंथन गहन जारी है। दिल्ली दरबार तक फरियाद की गई है कि कोई रास्ता निकाला जाए और तालमेल को अंतिम रूप दिया जाए। जुलाई के पहले हफ्ते में एक बार फिर से बैठक है महागठबंधन की, देखिए उस बैठक में क्या होता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर बिहार के सियासत से नहीं है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।